हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी टेट सी टेट सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ दर्रे देखेंगे। मैं आपको कुछ 15-16 दर्रे कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आइए देखते हैं ये दर्रे भारत के किन किन राज्यों में स्थित है और उनकी क्या विशेषताएँ हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा विशेषताओं से पूछे जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर राज्य है, इसमें हम 4 दर्रे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद रखनी है। जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं। ठीक है, 4 दर्रे आपको याद रखने हैं। जोजिला दर्रा दूसरे नंबर पर, यह भी जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है। ठीक है, अगर हमें श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रा के द्वारा जाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है हमारा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? अगेन जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये श्रीनगर से गिलगित जाने का रास्ता है। पूछा जाएगा बुर्जिल बुर्जिल दर्रा कहाँ से कहाँ जाने का रास्ता है, तो श्रीनगर से गिलगित जाने का रास्ता है। पूछा जाएगा श्रीनगर से लेह जाने के मार्ग को क्या नाम दिया गया है, तो वो जोजिला दर्रा है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जो जवाहर सुरंग है ना, वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो वो बनिहाल दर्रे में। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश में हमें 3 दर्रे पढ़ने हैं। सबसे पहले कौन सा दर्रा पढ़ना है? बड़ा लाचा दर्रा। दूसरे नंबर पर सिपकिला दर्रा। तीसरे नंबर पर रोहतांग दर्रा। आपको ये दर्रे इसी तरीके से याद करने हैं। पहले एक एक राज्य को लेकर चलेंगे, पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, इस तरीके से याद करने हैं। एक बार में एक ही राज्य के दर्रे आपको याद करने हैं। दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला बड़ा लाचा दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये मंडी से ले जाने का रास्ता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सतलज नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी। या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो सिपकिला दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का रास्ता है। या ऐसे कह दो कि भारत से तिब्बत जाने का रास्ता कौन सा है? सिपकिला दर्रा है। तीसरे नंबर पर आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमें कितने पढ़ने हैं? उत्तराखंड में भी हमें 3 दर्रे पढ़ने हैं। माना, नीति, माना, लिपुलेख। इसी तरीके से इसी सीरीज में आपको याद करेंगे ना, आप याद करेंगे तो आसान रहेगा। नीति, माना, लिपुलेख। ठीक है, नीति, माना, लिपुलेख कहाँ पर स्थित है? तीनों उत्तराखंड में स्थित है। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से दर्रा स्थित है? सिक्किम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्किम ही है। सिक्किम में कौन से दर्रा स्थित है? 2 दर्रे स्थित हैं। कौन कौन से? नाथुला दर्रा और जलेपेला दर्रा। ठीक है, जलेपेला दर्रा भारत से भूटान जाने का रास्ता है और नाथुला दर्रा भारत से चीन जाने का रास्ता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और जलेपेला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, भारत से चीन जाने का रास्ता कौन सा है? कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। और भारत से भूटान जाने का रास्ता कौन सा है, तो वो जलेपेला दर्रा सिक्किम में है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब बारी आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में हमें 4 दर्रे याद कर रहे हैं। बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, तीफू दर्रा और लेक पानी दर्रा। इनकी विशेषता क्या है ये देख लीजिए आप। तो बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यांगयाप दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप दर्रे की क्या विशेषता है? इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है। पूछा जाएगा पेपर में कि यांगयाप दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में, तो वो प्रवेश करती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो उसको क्या बोला? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखना। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, ये भी आप दर्रे का नाम याद रखेंगे। अब ये एक दर्रा है मणिपुर में। मणिपुर में है तुर्जु दर्रा। तो ये भारत और म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुर्जु दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक और दर्रा है भारत में, एक और दर्रा है जो कि त्रिसंधि पर स्थित है। इसको बोलते हैं त्रिसंधि पर स्थित दर्रा। वो दर्रा, इस दर्रे का नाम है लेक पानी दर्रा, जो कि चीन, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिसंधि पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो वह लेक पानी दर्रा है, जो कि चीन, भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। और ये दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये त्रिसंधि पर स्थित दर्रा, लेक पानी दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखना।
तो आपको ये भारत के दर्रे इसी तरह याद करने हैं। जम्मू कश्मीर में 4, पहले जम्मू कश्मीर के याद करेंगे, फिर हिमाचल प्रदेश के याद करेंगे, ठीक है, फिर आप उत्तराखंड के याद करेंगे, फिर सिक्किम के याद करेंगे, फिर आप अरुणाचल प्रदेश के 4 याद करेंगे त्रिसंधी सहित, जो कि लेकपानी दर्रा है, ठीक है, फिर आप मणिपुर वाला याद करेंगे। तो ये कुल मिलाकर 16 या 17 बैठेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।